बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। पेशावर जलसे का अख्ताम हुआ, बहुत शुक्रिया सर। पेशावर जलसे का अख्ताम हुआ, क्या ये नया आगाज़ होगा? गंडापुर साहब ने जो तकरीर की, उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब ने जो ऐलान कर दिया, क्या समझ रहे हैं? इमरान खान की कॉल पर तो हर दफ़ा अवाम निकलते हैं, लब्बैक भी कहते हैं। गंडापुर साहब इस दफ़ा धोखा देंगे या फिर उनको कोई जल्दी थी, सबसे पहले तकरीर की और बस यही कोशिश की कि किसी तरह से जलसा जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए? लेकिन जितने तादाद में आज लोग निकल रहे हैं, क्या ये फिर मोमेंटम बन रहा है जो सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे, इमरान खान के लिए रिहाई के लिए फिर एक कोशिश करेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब एंड वेलकम बैक। फिर एक बार आप ये कुछ दिन बीमार रहे हैं और तकरीबन बल्कि दो हफ्ते बीमार रहे हैं और अब ये वापस आए हैं। आज इनका दूसरा दिन है इस्लामाबाद में, तो इसलिए पहली वीडियो में इनको खुश आमदीद कहते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है करामत मुगल साहब, वैसे पीटीआई वालों की ने एक दाद तो देनी बनती है। इतनी मारे खाई, इतने पंगे लिए, इतने पिछले 3.5 साल से तो बेचारे वन साइडेड मार खा रहे हैं ना। रियासत डंडा लेके पड़ी हुई है सौतेली माँ की तरह पीछे, और मार मार के बेचारों को अधमुआ कर देते हैं। ये फिर सांस लेते हैं, कुछ सस्ताते हैं, उसके बाद फिर जाकर पंगा लेने ये भी चल पड़ते हैं। तो ये क्योंकि जहरी बात है, जिनका आपने हक छीना है वो आराम से तो नहीं बैठेगा। या तो आप उसको हक दें या फिर आप कोई और उनका ऐसा खुदा न खास्ता कोई आप काम करें कि आप कहें जी के बस अब इनको ख़त्म करना है, तो वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, 90% अवाम जिसके साथ, उसके साथ आप क्या पंगा लेंगे। तो ये शुक्र करें कि ये उल्टा आपका गिरेबान इन्होंने अभी तक नहीं पकड़ा। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जितनी मकबूलियत और जितनी अवामी ताकत इस वक्त इमरान खान के पास है, अगर इमरान खान के जहन में ज़रा सी भी शरारत होती, थोड़ी सी भी शरारत होती, तो इमरान खान पत्नी इस मुल्क के साथ क्या कर जाता। होते हैं ना कुछ लोग जो कहते हैं कि यार बस लाशें गिरें, खून की नदियां बहें, बंदे मरे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने वहाँ इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठना है, तो मुझे अगर हज़ारों लाखों लोग भी मरवाने पड़े तो मैं जाऊँगा, मैं ये आग और खून का दरिया पार करवाऊँगा इनसे और मैंने उस मंजिल तक जाना है। नहीं, इमरान खान के घर पर हमला हुआ, उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी बहनों के साथ, उनकी पार्टी के साथ सब कुछ हुआ। इमरान खान ने कहा नहीं, इंतशार नहीं, किसी किस्म का वायलेंस, तशद्दुद नहीं। पीटीआई के बंदे मारे गए। 9 मई का एक ऐसा मुकदमा हैरान कुल दुनिया का, जिसमें एक पुलिस वाला जख्मी तक नहीं हुआ, एक फौजी जख्मी नहीं हुआ, एक रेंजर एहलकार जख्मी नहीं हुआ। पीटीआई के तकरीबन कोई 25 के करीब लोग मारने की जो है वो इल्ज़ामात पीटीआई लगाती है, लेकिन उसके बावजूद ये डटे हुए हैं। और देखें कि 3.5 साल मार खाने के बावजूद आज सुहेल अफरीदी साहब ने पेशावर जलसे में कहा जी कि उन्होंने मुतालबा किया कि 24 नवंबर की तारीख दोबारा इस्लामाबाद जाने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए ना, वो फाइनल की जाए। पिछले साल वही 24 अक्टूबर और अब 24 नवंबर और एक बार फिर 24 नवंबर। तो मैं ये कह रहा था कि 3.5 साल आपने मार खाई, लेकिन हिम्मत इनकी नहीं टूट रही। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मारने वाले थक गए हैं, जिनके हाथ में डंडा है, जो मार रहे हैं, मारने वाले थक गए हैं, जो मार खा रहे हैं वो अब नशे में आ चुके हैं। वो लाहौर में जब जमान पार्क पे हमला हुआ था ना 8 मार्च 2023 को, तो उसके बाद वो एक लड़की की वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जो आंसू गैस के दौरान वो झूम रहा था और रक्स कर रहा था। जी जी जी। तो बिल्कुल वही वाली कैफियत इनकी है। अब वो होता है ना कि लेवल पे आके कि आप मारे खाते हैं, आप तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, तो एक लेवल पे आके आपको वो मजा देने लगते हैं। मुझे लगता है शायद इनकी वो दीवानगी की वो कैफियत में ये आ चुके हैं कि आप मार खाएं, जो मर्जी करें, अब वो इनको चीज फील ही नहीं होती। ऐसे ही है जैसे जिस्म इनका सुन्न हो चुका है। तो पहली बात तो यह है कि इन्होंने एक बार फिर बड़ी ऊंची जगह जाकर फिर टक्कर मारी है पीटीआई की। ये क्रेडिट इनको देना पड़ेगा कि ये बहादुर हैं, ये दिलेर हैं, ये घबराते नहीं हैं। इतनी सख्तियां, इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करने के बावजूद ये एक बार फिर टकराने को मुकम्मल तौर पर तैयार है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो आपने गंडापुर साहब वाली बात की, मुझे ये लगता है कि गंडापुर साहब इज नो मोर। अच्छा, पीटीआई के अंदर गंडापुर साहब का मेरे ख्याल में पत्ता साफ हो गया। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता कुछ अरसे से गंडापुर साहब का जो कंडक्ट था वो इंतहाई मशकूक था। हमने तो खैर गालबन कोई आज से 5-6 महीने पहले ये बात करना शुरू कर दी थी, जब फरवरी मार्च की शायद बात थी, जब ये आपके अलकादे ट्रस्ट केस का फैसला आया था, उसके बाद से ऐसे हमें तो इशारे मिलना शुरू हो चुके थे कि गंडापुर साहब इमरान खान के साथ धोखा कर रहे हैं। फिर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ वीडियोज़ में हम ये सारी चीज़ें आपके साथ भी रखते रहे। फिर इस्लामाबाद में पिछले साल जो कुछ हुआ, वहाँ से भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेट हो रही थी और मामलात जो हैं वो गंडापुर साहब या तो खुद किसी के हाथ में दे रहे थे
किसी और के हाथ में, अच्छा। और खुद वो कन्नी कतराने की कोशिश करते थे। तो अब मेरे ख्याल में गंडापुर साहब अब नो मोर। अमूमन होता क्या है, जब भी इस तरह का कोई जलसा होता है, उस जलसे में हमेशा अहम तरीन रहनुमा एंड पे जाके खिताब करता है जी, जिसने कोई लाहे अमल देना जैसे है। मेहमान खुसूसी की तौर जैसे होते हैं शख्सियत के, जो लाहे अमल का ऐलान करता है, कोई किसी हिकमत अमली का ऐलान किया जाता है, या किसी को कुछ जवाब देना होता है, अपनी तकरीर उसकी फाइनल। जैसे पीटीआई जब इमरान खान साहब बाहर थे तो इमरान खान साहब तकरीर आखिर में किया करते थे, उनसे पहले सेकंड लास्ट तकरीर शाह महमूद कुरैशी साहब की होती थी, उससे पहले जो जनरल सेक्रेटरी होता था अमूमी तौर पे उसको दी जाती थी। तो ये एक हायरार्की होती है हर सियासी जमात के अंदर, तो उसके ऊपर वो अमल दरामद किया जाता है। आज आपने देखा आज एक चीज डिफरेंट हुई है, और डिफरेंट चीज ये थी कि आज गंडापुर साहब ने आखिरी तकरीर नहीं की। आज गंडापुर साहब याद मेरे ख्याल में शायद दरमियान में आके उन्होंने तकरीर की, ऐसे लग रहा था कुछ जल्दी में थे। तो गंडापुर साहब अगर फाइनल बॉस होते ना आज के, जियो न्यूज ने तो ये भी रिपोर्ट किया कि उनको पानी पर बोतलें फेंकी गई। देखिए उसमें मैं नहीं समझता वो पानी की बोतल उसकी वजह ये के साथ ना, ऐसे क्या हो, बेशक ऐसे भी हो, लेकिन जहाँ पे वो स्टेज लगाया गया और जहाँ पर वो कारकुनान होते उसमें कम से कम 40-50 फीट का फासला होता है। क्रिकेटर के हाँ, वो भी कर भी सकते हैं, ये भी कोई नहीं है। मुमकिन है कि किसी ने कोई बोतल उछाली भी हो और उसको फिर वो कहते हैं ना कि पंजाबी में खप दा कहाँ बना लेना। चलो इसे ये भी तो सवाल, गंडापुर साहब जो है वो आखिरी आज बॉस नहीं थे। अच्छा अच्छा, आज आखिरी उन्होंने खुद तकरीर सरेंडर कर दिया। आज सरेंडर नहीं किया। मेरे ख्याल में उनसे कहा भाईजान आप साइड पे हो जाए। होता है ना बाज़ औक़ात किसी जगह पे आप किसी को इज्जत एहतराम से कह देते हैं प्लीज। को फर्क पड़ा है मीडिया पर, तो वैसे ही ब्लैकआउट, अलीमा खान का बयान नहीं चलेगा, पीटीआई का जलसा नहीं चलेगा, पीटीआई नजर नहीं आएगी, ये जो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश की जा रही है ये कहीं नजर है, तो फर्क पड़ता है। देखें करामत मुगल साहब हमारे ना एक दोस्त हैं, आपके भी जानते हैं उनको, रावी साहब। तो रावी साहब ने ना कल एक ट्वीट किया हुआ था, कहते हैं कि नजम सेठी साहब का एक 4 मिनट 4.5 मिनट का क्लिप था, उसके ऊपर लिखा कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। मैंने उस पर कोट करके सिर्फ इतना लिखा, मैंने कहा बिल्कुल आपने ठीक कहा, इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत में इतने गैर मुतल्लिक हो चुके हैं कि वो हसन अयूब जो अपनी सुबह का आगाज़ अहदीस मुबारका और आयात करीमा से किया करता था, वो अब इमरान खान के खिलाफ मुज़म्मती ट्वीट करके किया करता है। तो जब आपका आज भी पाबंदी के बावजूद आपके सारे प्रोग्राम, आपके सारे टॉक शो इमरान खान के ऊपर होते हैं या इमरान खान की बहनों के ऊपर होते हैं, तो मुझे बताएं फिर पीछे कैसे आपके पास, आप सिर्फ इतना देखें, अब चूंकि आप खुद भी उसमें कंट्रोल रूम में बैठते हैं, आप सिर्फ इमरान खान का वो जो नाम है ना पाकिस्तान की सियासत या टॉक शोज में से वो निकाल दें, तो पीछे आपके पास बचता क्या है? अब कौन क्या, आपने उज़मा बुखारी को बैठ के जो है वो स्क्रीन के ऊपर बेचना है, आपने मरियम नवाज को स्क्रीन के ऊपर बेचना है जिनको कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। तो ये इसलिए बहुत सारे मामलात में इमरान खान साहब हों, उनकी पार्टी हो, मेरे ख्याल में उनको मीडिया की ज़रूरत नहीं। और ये आज की बात नहीं है, ये 2022 से इमरान खान साहब ये चीज़ समझ चुके थे कि फ्यूचर जो है वो सोशल मीडिया है, और आने वाले वक्त में इवन के जनवरी 2023 में इमरान खान साहब की जानिब से एक जगह जब उनकी ज़मान पार्क में मीटिंग्स हो रही थी, बल्कि उन्होंने शायद एंकर के साथ भी ये बात की थी कि उनको बैन किया जाएगा। तो बैन करने का सिलसिला अब आपके सामने है। तो इसलिए इमरान खान साहब को ना तो मीडिया की ज़रूरत है, ना उसकी किसी मीडिया आउटलेट की ज़रूरत है, उनके पास सोशल मीडिया है। और मैं भी समझता हूँ कि अलीमा खान साहबा जब अडियाला जेल से बाहर निकलती हैं तो वहाँ पे मेरे ख्याल में उनको मीडिया टॉक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग भेजे जाते हैं जिनका मकसद सिर्फ उनकी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालना, बदतमीज़ी करना, तज़हीक करना। अब कल देखे ना, परसों अडियाला जेल के अंदर इमरान खान के साथ जो एक वो रिपोर्टर ने जो उसके हैं इजाज साहब डिफेंस के, जिनको अंदर शायद कोई अडियाला जेल के करीब से ना गुजरने दे, लेकिन वो अंदर पहुंच कर अंदर जाके इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि तुम्हारा बाप भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। यार ये कोई बात है करने वाली? आप वहाँ पे पंगा लें जहाँ पर आपकी तशरीफ जो है ना वो बोझ उसका बर्दाश्त कर सके, और आप उसकी जद जो है ना जरा वो आप बाद में बर्दाश्त कर सके। जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इन्होंने कल पीछे हो जाना है, बल्कि इन्होंने अपनी जान बचा रहे होना है कि यार हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई थी। तो आपको कौन बचाएगा? मसाइल आपकी फैमिली के लिए पैदा होंगे और कोई आपकी दाद रसी करने के लिए मौजूद नहीं होगा। तो अपने ऊपर रहम करें कुछ। आप एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ और उनकी जमात के साथ पंगा ले रहे हैं, जो इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल और पूरे वफाक की वो एक लड़ी बनी हुई है। सबको, सारे सूबों को, GB को, आज़ाद कश्मीर को, सबको उन्होंने। अब तो ये फजूल किस्म की बात है। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि अलीमा खान साहबा को भी वहाँ से चुप करके बाहर निकलना चाहिए। वो अपने इस्लामाबाद में किसी जगह, किसी ऑफिस में, GB हाउस में जाएं और वहाँ जाकर एक बयान रिकॉर्ड करवाएं और बयान रिकॉर्ड करके सिंपली अपने सोशल मीडिया पे रिलीज़ कर दिया करें। ये
इस चीज़ों में इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जो गंडापुर साहब वाली हम कर रहे थे कि मेरे ख्याल में ना सिर्फ गंडापुर साहब रिप्लेस हुए हैं, बल्कि गंडापुर साहब का जानशीं भी सामने आ चुका है। अच्छा। और आज जिन्होंने वो तारीख दी है ना 24 नवंबर की, मुतालबा किया उन्होंने कि ये 24 नवंबर की तारीख दोबारा दी जाए, हम इस्लामाबाद जाएंगे, हमारा ये मुतालबा है। तो वो फैसला तो पार्टी क़यादत ने करना है, लेकिन होता है ना बाज़ औक़ात आप गट्स शो करते हैं, आप बताते हैं कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ हूँ, या आप मेरे ऊपर एतमाद कर सकते हैं, या मैं दिलेर हूँ, या मेरी हिकमत अमली दूसरों से मुख्तलिफ है, या मैं दूसरों से बेहतर बात कर सकता हूँ, मेरे पास मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं दूसरों की निस्बत जो दूसरों से मुख्तलिफ हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सही। तो आज सुहेल अफरीदी साहब ने वो इंदिया दिया है, और मेरे ख्याल में अगर ये चीज़ें आगे चलती हैं तो मुमकिन तौर पे सुहेल अफरीदी साहब आपके वज़ीर आला KP भी हो सकते हैं। तो आज गंडापुर साहब को फाइनल बॉस की कुर्सी से उठा के दरमियान में तकरीर दे के साइड पे कर देना, मुझे लगता है कि आज से तब्दीली का आगाज़ हो चुका। उसकी वजह यह है कि असद कैसर साहब ने आज से तकरीबन 3-4 रोज़ पहले ये कहा था कि ये जो जलसा है, इसका आपको पता है उन्वान क्या था? रिलीज इमरान खान जी। यानी इस जलसे से बकौल असद कैसर साहब, और इवन के आपको याद होगा इमरान खान साहब ने खुद भी कहा, अलीमा खान बाहर आई, उन्होंने भी बयान दिया, और फिर असद कैसर ने भी इसी तरह की बात की, और उन्होंने कहा कि ये जलसा दर हकीकत इमरान खान साहब की रिहाई का नुक्ता आगाज़ होगा, क्योंकि इसका टाइटल ही रिलीज इमरान खान रखा गया। और आज की सबसे अहम बात जो आपने शुरू में जिसका तज़किरा किया वो ये थी कि भाई इतनी बड़ी तादाद में आवाम कैसे निकला है। इससे पहले सवाबी में 3-4 जलसे हो चुके, इस्लामाबाद में जलसा हो चुका, रावलपिंडी में एहतजाज किया गया, पेशावर में ये गलबन तीसरा या चौथा जलसा है, लेकिन इतनी आवाम आज तक नहीं आई। आज माहौल ही मुख्तलिफ था। हमारे बहुत सारे साफ़ी दोस्त वहाँ मौजूद थे, वसीम मलिक जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर भी हैं वो भी गए हुए थे, उनके बकौल भी यार इन्वायरमेंट ही डिफरेंट है। मतलब आप पहले भी जलसे जुलूस में जाते रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, वो एक होता है ना माहौल ही एक हवा ही मुख्तलिफ जलसे का हासिल हसूल अब क्या है? लोग फिर एक दफ़ा मोबिलाइज हो गए, एक्टिव हो गए, इमरान खान की रिहाई के लिए जलसे शुरू हो गए, रैली शुरू होगी, इसका हासिल हसूल क्या आपको? देखें, इमरान खान साहब के लिए ना इस मौजूदा हालात में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अपने कारकुनों को डर खौफ के माहौल से बाहर रखना। जो कुछ PTI के साथ हुआ, किसी एक ख़ानदान के ऊपर आप पुलिस से छापे मारे, उनकी औरतों को पकड़े थानों में बंद करें, महीनों उनकी ज़मानतें ना मिलें, और एक ख़ानदान जिसने आज तक कभी किसी के साथ तू तकरार भी ना की हो, और उनकी ख़वातीन को आप पकड़ के थानों में ले जा के बंद कर दें, जेलों में डाल दें, और महीनों उन बेचारियों को ज़मानत ना मिल रही हो, उनकी बीवी बच्चों को आप हरासा कर रहे हो, मुझे बताएं फिर वहाँ पर तो एक बिल्कुल ऐसे ही कब्रिस्तान जैसा आपको माहौल मिलेगा और कब्रिस्तान जैसी खामोशी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया इमरान खान ने। उन्होंने साथ साथ अपने कारकुनों को बताया कि हालात मुश्किल होंगे, और सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर एक यूँ कह लें, फ़ायदा तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इमरान खान साहब खुद सख्ती से गुजरे, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका इम्तिहान इधर हकीकत आपका इनाम बन रहा होता है साथ साथ। अब इमरान खान साहब जेल में डाले गए, अब वो जेल में हैं, तो अब कारकुनान को वो मिसाल देते हैं अपनी कि देखो मैं जेल में हूँ, 2 साल से हूँ, मैं नहीं टूटा, मुझे इन्होंने तोड़ने की पूरी कोशिश की, मेरी बीवी को जेल में डाला, मेरी बहनों को डाला, मेरे भांजे को इन्होंने 10 साल की सज़ा सुनाई, दूसरे 2 भांजे को पकड़ा, मेरी बहनों को अभी भी थ्रेट करते हैं, अलीमा खान को 302 के मुकदमे में रखा हुआ है, मेरे पार्टी रहनुमा आज भी जेलों में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद 74 साल उनकी उम्र है और वो आज जेल में है और जेल से खतूत लिखते हैं, मेरा वाइस कप्तान जेल में है, वो कैद है, बहुत सारा मेरा मैंडेट छीना गया, मेरी पार्टी तोड़ी गई, सब कुछ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं नहीं टूटा। तो यार आपके अंदर क्यों नहीं ये खूबी पैदा हो सकती? कप्तान तो वो होता है ना कि जो इवन के क्रिकेट में भी आप देखें तो वो कहते हैं ना कि कप्तान को फ्रंट पे जाके लीड करना होता है, मिसाल बनना होता है दूसरों के लिए, कैच ना छूटे उसे, फील्डिंग उसकी अच्छी हो, रन्स बनाने में वो किसी किस्म की गलती को ताई ना करे। तो इमरान खान तो वो सारी चीज़ें खुद पूरी कर रहे हैं। तो जब इमरान खान खुद एक मिसाल बन रहे हो तो वो जो पीछे टीम है ना, वो जैसे इमरान खान कहते हैं कि अगर आप भेड़ों की फौज के आगे एक शेर खड़ा कर दें तो वो भेड़ें भी आपको शेर की तरह लड़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप शेरों की फौज के आगे एक भेड़ खड़ी कर दें तो वो सारे शेर भी भेड़ बन जाएंगे। तो यहाँ भी यही चीज़ है कि आवाम डरपोक थी, लेकिन जब इमरान खान सामने आया तो ये मम्मी डैडी बर्गर बच्चे कहा जाता था ना कि ये तो एक चपेट नहीं खा सकते। अब वो चपेट खाने वाले 3.5 साल से आग की भट्टी में जल के वो अब सोने से कुंदन बन चुके हैं। तो आज का जो जलसा है इसका एक तो इमरान खान साहब ने दोबारा मुतहरिक किया कारकुनों को, और ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है कि ये सिलसिला आगे जाकर किसी और बड़ी तहरीक का एक पेशखेमा भी बन सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि 27 सितंबर के बाद हालात ऐसे नहीं रहेंगे। अलीमा खान बाहर आई, उन्होंने 2 से 3 बार कहा कि हालात 27 सितंबर के बाद एक जैसे नहीं रहेंगे।
अभी जो 16 अक्टूबर की तारीख है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के साथ जुड़ी हुई है, अगर ये इंतखाबात हामिद खान ग्रुप जीत गया तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं कि 27 सितंबर के बाद हालात तब्दील होंगे, हवाएं रुख बदलेंगी, चीज़ें ठीक होना शुरू होंगी, तो मेरे ख्याल में वो गलत नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात जीतने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हिमायत वहाँ से वकला बरादरी से हासिल होगी, जो आपकी लीगल कम्युनिटी से एक सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके लोगों को हासिल होगी, ये इंतहाई ज़रूरी थी। मिसाल के तौर पे 2023 में जब आबिद ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, आपको याद है उन्होंने फ़ौजी अदालतों वाले केस में दरखास्तें दी, उन्होंने पंजाब KP इलेक्शन वाले मामले में दरखास्तें दी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने या इंतखाबी जो इशूज़ चल रहे थे उनको बल्ले के इंतखाबी निशान छीने गए, मुल्क भर में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए गए, इन सारे मामलात में सुप्रीम कोर्ट बार ने फ़रीक बन के दरखास्तें दायर की थी। तो वो बहुत सारे जो 184(3) की दरखास्तें थी उसमें वो फ़रीक बनते थे। अभी भी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट बार की एक प्रेस रिलीज आ जाए तो आपकी हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ जाता है और उनको पॉलिसी स्टेटमेंट बाज़ औक़ात जारी करना पड़ जाती है। तो ये अगर 16 अक्टूबर को हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में एक बड़ी तहरीक की शक्ल भी ले सकती हैं। और जिस तरह आज कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा में PTI के निकले हैं, अगर पंजाब के अंदर भी आप इसी तरह की कोई चीज़ जो है वो मुतहरिक करने की या लोगों को मैदान में निकालने की आप कोशिश कर लेते हैं या उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब की रिहाई की जानिब एक बड़ा कदम हो सकता है। हालात व वाक़यात तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। कॉमनवेल्थ रिपोर्ट का लीक होना इस बात का इशारा है। 1.5 साल से आपने दबा के रखी हुई थी, आज वो रिपोर्ट निकल गई। तो जब वो रिपोर्ट लीक हो चुकी, अब ये भी कभी इम्कान है कि जो यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट है आने वाले दिनों में वो भी लीक होने की सिस्टम से अंदर से ही वो अंदर से, हाँ, वो अंदर से सिस्टम खुद ब खुद मज़ाहमत करने लगा, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इवन के यूरोप और बरतानिया में भी, क्योंकि कॉमनवेल्थ बरतानिया के अंडर था और उन्होंने सहूलतकारी की तारीख में पहली बार। और यहाँ पर बल्कि लोग तो अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो बरतानिया का बादशाह है किंग चार्ल्स, अब उनको भी चाहिए कि वो देखें कि अब ये उनकी बादशाहत के ऊपर, उनकी रॉयल फैमिली के ऊपर यह हर्फ आ रहा है कि कॉमनवेल्थ जो उनके बरतानिया हुकूमत के मतहत एक तंजीम है, वो तंजीम इस वक्त पाकिस्तान में एक गैर जमहूरी और एक गैर मुंतखब हुकूमत को सहूलतकारी उनकी कर रही है और इंतखाबी धांधली इन्होंने कवर की, उस पर पर्दा डाला और ये एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म बनता है। तो मेरे ख्याल में अगर हम जो हालात वाक़यात हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं या हमारे रिलेटेड हैं, अगर उनको देखें और पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी तहरीक को देखें, तो मुझे तो यही लगता है कि शायद अगले चंद महीनों में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हो सकती है। फिर एक दफ़ा बारिश का पहला कतरा है, इसके बाद एक नई तहरीक का आगाज़ होगा जिसकी तरफ सुहेल अफरीदी साहब ने इशारा किया है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ आना है और इमरान खान की रिहाई के लिए अमलन कदम उठाने हैं। मुझे और सईद बलोच साहब को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।